आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज के वीडियो में राजनीति शास्त्र से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम लोग देखेंगे। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु ने कहा था। पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अरस्तु के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगला क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में। ऑप्शन सी हो जाएगा संसद भवन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? सत्य निरूपित करता है। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? पृथक्करण का खतरा। ऑप्शन ए हो जाएगा पृथक्करण का खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता जो है संसदीय सरकार ये है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघीय सरकार भी है, लेकिन अध्यक्षीय सरकार जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अध्यक्षीय सरकार भारत का संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? अर्ध संघात्मक सरकार है। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना ये भी आवश्यक है। अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा। व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। तो ऑप्शन बी होगा संवैधानिक सरकार। निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? चीन में जो है लोकतंत्र नहीं है। स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? लोकतंत्र। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? ब्रिटेन के राजा के समान है। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, या प्लेलिस्ट में जाके आप पॉलिटिकल साइंस का डिटेल वीडियो पढ़ लीजिएगा। और इसमें हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। एग्ज़ाम में यही सबसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1986 ईस्वी में। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रातिनिधिक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है?
प्रस्तावना को आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रयोग किया गया है, समाजवादी का भी प्रयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्ष का भी, तो संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा संघीय। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार किया गया है। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? समाजवादी शब्द ये शामिल नहीं था। प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर न करे? बंधुता। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ भाईचारा होता है। ऑप्शन डी भाईचारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है वो क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास। गणतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, वर्तमान में 8 हैं। ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर ऑप्शन देगा 8, तो 8 को टिक करना है। 8 कैसे हैं? पहले जो है 29 राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 8 हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। पहले 7 था, तो ये दोनों के मिला के 9 हो गया, लेकिन एक फैसला और लिया गया। दादर और नगर हवेली जो 2 यूनियन टेरिटरीज था, ये दोनों को एक कर दिया गया, तो वर्तमान में 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज नहीं है, तो नागालैंड। इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो नागालैंड जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। भारतीय संघ के कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारतीय संघ के 28 राज्य हैं। पहले 29 था। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, तो वर्तमान में 28 है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे 28। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान की संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? समवर्ती सूची में। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो पहले जो है 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 430 प्लस है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है? भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है। संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? राज्यों का संघ के रूप में। निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व है? तो राज्य का आवश्यक तत्व संप्रभुता है, सरकार है, क्षेत्र भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? सरकार के द्वारा। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? संसद। निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? 1956 ईस्वी में। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र।
सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1975 ईस्वी में। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 11। ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 11। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? अनुच्छेद 1। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? साधारण बहुमत से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का रूप में निषेध करता है? अनुच्छेद 17। संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? सामाजिक समता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है? तो 6 स्वतंत्रता। निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? अभिव्यक्ति का अधिकार के तहत। निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? मूल अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार जो है मूल अधिकार है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? 14 वर्ष के बच्चों तक। कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। किससे अधिक नहीं है? 14 वर्ष से अधिक नहीं। 14 वर्ष के कम बच्चों को कारखानों में या कहीं खतरा वाले जगहों पे वर्क नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? कुल जनसंख्या, समुदाय का अनुपात के आधार पर। तो ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? अनुच्छेद 32 को। निम्न में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 51 का ए। किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार बचे हैं। इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है।
इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया? मोरारजी देसाई के समय। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार। ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है। कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? विदेशी नागरिकों को। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है। भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ? 15 जून 2005 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियमित हुआ? ये कब हुआ? 2002 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 4। तो दोस्तों आज की वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देता हूँ। इससे आगे जो क्वेश्चन रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।